हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन, आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 25 का सॉल्यूशन और साथ ही देखेंगे आकलन थर्ड का सॉल्यूशन। तो जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक इसी तरह मेरे साथ। तो सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 25, जिसमें क्वेश्चन है, आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्रों की शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपने को अपने आप को 7वीं की छात्रा मानना है और विद्यालय में छात्राओं का जो शौचालय है उसकी सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट करना होता है प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कौमा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करौली। तो यहाँ पर आप जो भी विद्यालय का नाम है वो लिख सकते हैं। विषय लिखेंगे शौचालय की सफाई करवाने की बाबत। महोदय कौमा नम्र निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा हूँ। कक्षा 7 की प्रतिनिधि होने के कारण उपरोक्त विषय अनुसार निवेदन है कि हमारे विद्यालय के शौचालय की नियमित सफाई नहीं होती है, जिसके कारण हम सभी छात्रों को बहुत परेशानी होती है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे शौचालय की सफाई व्यवस्था नियमित कराने की कृपा करें। दिनांक लिख देनी है जिस भी डेट को ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या है तो यहाँ पर नाम लिख देंगे और कक्षा 7 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ये प्रार्थना पत्र अभी लर्न कर लीजिए, क्योंकि प्रार्थना पत्र तो वैसे भी आपकी सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली आता ही आता है। प्रार्थना पत्र आपकी किसी भी एग्जाम में और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का रहता है, तो इसे लर्न कर लीजिए। शौचालय की सफाई करवाने हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला देखेंगे आकलन पत्रक थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे लिखिए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है जिन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे प्राथमिक में बड़ी की मात्रा दे रखी है, जबकि होता छोटी की मात्रा है। तो यहाँ इस तरह से लिख देंगे प्राथमिक। फूल फूल, हिंदी हिंदी, बदर बदर नहीं होता, बंदर होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दे रखा है, घटना अप्रैल 1799 चौथे मैसूर युद्ध के मैदान की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला कर दिया था। अंग्रेज फौज राजधानी श्रीरंगपट्टनम के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने बंदूकधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात की थी। तो मैसूर युद्ध, जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आसान शब्द का अर्थ है, आसान का होगा सरल। नीचे लिखिए शब्दों का अर्थ लिखिए। फौज का अर्थ होता है सेना, नज़दीक का अर्थ होता है पास में, पास। टीपू ने अपनी सेना की टुकड़ी कहाँ तैनात कर रखी थी? तो किले के दक्षिण में सुल्तान कोट के गांव के पास टीले पर। ठीक है, दूर शब्द का विलोम है नज़दीक। आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी। किले या हवेली के बारे में 2-3 पंक्तियाँ लिखी। कोई भी जो भी आपने किला लिखा है उसके बारे देखा है उसके बारे में आप पर लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो देखिए, जैसे किला ऊंची पहाड़ी पर बना होता है, किले की दीवारें एवं बुर्ज मजबूत व ऊंचे होते हैं। किले की दीवार को कोई भी भेद नहीं सकता है। किले के दरवाजे बड़े व मजबूत होते हैं। फोर्थ है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताए। तो उचित शीर्षक हो जाएगा मजबूत किला। ठीक है, किले की बात हो रही है तो किले की हम शीर्षक लिख देंगे मजबूत किला। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के बहुवचन बताएं। तो टुकड़ी का हो जाएगा टुकड़ियाँ, किला का हो जाएगा किले। नीचे लिखे युग्म शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे फल फूल, सो वाक्य बन जाएगा आम का पेड़ फल फूलों से लद गया है। हरा भरा, बारिश होने से पहाड़ी का दृश्य हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से डन होता है आकलन पत्रक थर्ड का सॉल्यूशन, और साथ ही देखा हमने कार्यपत्रक 25 का सॉल्यूशन, जिसमें एक प्रार्थना पत्र देखा है। दोनों ही जो हमने देखे हैं यहाँ पर आकलन पत्रक थर्ड और कार्यपत्रक 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर, तो इन्हें जरूर से लर्न कर लीजिए। और इसी तरह आगे भी कार्यपत्रक देखेंगे हम, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।